बैठे बैठे आपस में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं मनी मन के मित्र तुम्हारे जीवन में इतनी गरीबी क्यों आई। भगवान कहते हैं कि मित्र एक बार हम जब गुरु आश्रम में पढ़ते थे तो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि जिस भूमि पर आप ये कथा श्रवण कर रहे हो भैया वो साधारण भूमि नहीं है। ये भगवान की वो भूमि है जिस भूमि पर भगवान की सुदामा लीला हुई है। भगवान गुरु सांदीपनी के आश्रम में उज्जैन ही पढ़ने आए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। और ये जो नारायणा है वहां जंगल में भगवान लकड़ी काटने गए थे। यहां से करीब 15-17 किलोमीटर दूर है। कभी आप लोग जाओ तो दर्शन करना। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी भूमि पर हमको उन्हीं प्रभु की कथा श्रवण करने को मिले। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदम भागवतम लभेत। माने हमारे जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भैया एक क्षण की हाजिरी भागवत में लग पाती है। और आप पे तो कृपा है कि 3-3, 4-4 घंटा सुन रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान कहते हैं कि मित्र वो माता ने रास्ते में हमको खाने के लिए चने दिए थे। कहने लगे द्वारकाधीश तू सुधरो नहीं। देख कितने बड़े द्वारका को तू राजा है और तू वे चने की बात कर रहा है। सुदामा जी देखते हैं कहीं इसका ध्यान मेरी पोटली की ओर तो नहीं है। खट से पोटली को देखते हैं और कांख में खट कुचल लेते हैं। कहने लगे मित्र उस दिन बरसात बहुत बह रही थी। अरे बरसात बह रही थी तो बह रही है का जो तू लाला जी चक्कर में फंसो। अरे कछु और बात कर। तो भगवान कहते हैं कि मित्र आपकी शादी हो गई क्या। तो कहते हैं कि शादी तो है गई है लाला। तो भगवान कहते हैं कि शादी में आपने हमको नहीं बुलाओ कि मित्र में। तो कहते हैं लाला मैंने तो एक करी और तेने तो 16,000 कर ली। तेने मुझे बुलाओ का। भगवान कहते हैं कि मित्र उस दिन बारिश बहुत थी। ठीक है भैया बारिश थी अब बोल आगे का। कि देख आप एक अलग पेड़ पे चढ़ गए थे और मैं एक अलग पेड़ पे चढ़ गया तो और लकड़ी काटने के लिए। तो लाला आपको द्वारका में लकड़ी की कमी पड़ रही है जो तो लकड़ी याद आ रही है। खट से सुदामा जी अपनी पोटली को फिर से ठीक कर लेते हैं। कहते हैं कि पोटली ना देख ले नहीं तो ये रानियां क्या कहेंगी कि बड़े द्वारकाधीश के मित्र हैं और ठीक से 4 मुट्ठी चावल ना है। कहते हैं मित्र रात को जब बारिश हो रही थी तो तुम चने खा रहे थे और मैंने पूछा तो कहने लगे कि सर्दी से दांत कटकटा रहा। तो कहने लगे लाला अब तू इतने बड़ो द्वारकाधीश है पत्तों में कतई परिवर्तन ना आओ भैया। अरे कछु अच्छी अच्छी बात करे कैसे द्वारका बनी कैसे जे 16,108 रानियां बनी। अब तो एक तो ही परेशान है कि लाला तू कैसे इन्हें मेंटेन कर रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। लाला एक नहीं गई 17 जगह से 2-3 फाद रही है और तू तो लाला 16,100 बहुत तरक्की पावे लाला तू। देख तो मैं गुण तो बचपन से ही थे मित्रों में प्रयास हो रहा। लाला एक के पास तू जाए तो दूसरी कहीं नाराज नहीं होई। भगवान कहते हैं कि मित्र उस रात को दांत कटकटा रहे थे। अरे लाला तू नहीं सुधरो इतने बड़ी द्वारका को राजा अब तो मैं दांत नहीं निकाले मैं तो बूढ़े हो दांत ही ना देख मुंह में। सुदामा जी के मुंह में एक भी दांत नहीं थे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जो दांत आते थे तो गए लाला अब वे दांतन की बात क्यों कर रहे हो तू। भगवान कहते हैं कि मित्र मन में अभी भी इसकी समझ में नहीं आया कि इतनी गरीबी क्यों है।
अरे उस दिन मुझे अगर भोग लगा देता तो आज इतनी गरीबी थोड़ी होती। लाला जी देख, दांत मातन की बात मत कर, अब तू बात कर कि रुक्मिणी जी कैसी हैं और ते कितने बेटा बेटी हैं। अभी तक 16,108 रानी होंगी, तो दिन भर तू तो पापा ही पापा में गिरो रहते हो। भगवान कहते हैं कि एक एक रानी के 10-10 पुत्र हैं और 10-10 पुत्रों के फिर 10-10 पुत्र। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो द्वारका में 56 करोड़ यादव थे, ऐसा भैया भागवत जी में लिखा है। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि यहां मैं विशुद्ध भागवत कथा कहूंगा, इधर उधर की कोई बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो भागवत जी की आज्ञा है, जो भागवत जी में लिखा है, वही आपको श्रवण कराऊंगा। तो कहने लगे होंगे भगवान से, सुदामा जी कहते हैं लाला देख हमारा शरीर तो बहुत कमजोर है, हम तो 5 अंत ही दबे जाते हैं, तू इतने कन्ने कंधा पे खूब उठा लेते हो भैया। दोनों मित्रों में आपस में हास प्रयास हो रहा है, परंतु भगवान कहते हैं कि मित्र भाभी ने कुछ भेजा नहीं था। अरे अब भाभी पे तू काय को पहुंच जाते बार बार। अब भाभी ठीक है, बढ़िया है, सब अच्छी तरह रह रही है, और खट से पोटली को फिर से ठीक कर लेते हैं। कहते हैं कि जी इतने बड़ा द्वारकाधीश है वो, जाके 4 मुट्ठी चावल पे ही निगाह, जाके नियत नहीं सुधरी, चोरी करने की आदत नहीं गई भैया। अरे तू इतने बड़ी द्वारका को राजा है, कितने सोने चांदी के ते महल है, अब भाभी तक काले बदे हो। कहने लगे मित्र भाभी ने कुछ भेजा नहीं किया। और सुदामा जी उस पोटली को दबाते जा रहे हैं। जो सुदामा जी ने जब ज्यादा पोटली दबाई तो तुरंत भगवान ने चावल की पोटली सुदामा जी से छीन ली और एक मुट्ठी चावल भगवान ने तुरंत अपने मुंह में डाल दिया। और एक मुट्ठी चावल डाल के एक कोटि का, एक लोक का सुदामा जी को राज्य दे दिया। अब भगवान दूसरी मुट्ठी खाने लगे। जब भगवान दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो भगवान ने दूसरे लोक का राज्य भी सुदामा जी को दे दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं। ऐसी तालियां कि गोविंद के सांदीपनी आश्रम तक लग जाए। जोर से जय श्री राधे, जय श्री राधे, बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी चावल खाने लग गए तो तुरंत रुक्मिणी जी ने इशारा किया और भगवान को कहा कि नहीं प्रभु, अरे आप तीनों लोग दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। भगवान इशारों में कहते हैं कि रुक्मिणी जी आपकी चिट्ठी और आपका लव लेटर लेके तो ब्राह्मण ही आया था और आप ब्राह्मण को ही देने के लिए मना कर रही हो। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु बहुत कृपा कर दी। देखो कोई संत महात्मा कहते हैं कि सुदामा जी 6 महीने तक रुके। और मैं इस बात को कहता हूं कि सुदामा जैसा ब्राह्मण एक रात्रि से ज्यादा द्वारका में नहीं रुका, क्योंकि जिसके मन में सिर्फ गोविंद की दर्शन की इच्छा हो, कुछ लेने और देने की इच्छा नहीं, उसको द्वारका से क्या लेना देना। सुबह ही सुबह सुदामा जी कहने लगे कि भैया अब हम
चलते हैं, देख तेरो दर्शन है वो लाला, और बहुत खूब आनंद रहे, खूब रात में खूब खाओ, खूब पियो और खूब मजा के गए। अब सुदामा जी को सुशीला का ध्यान आता है। जब सुशीला का ध्यान आता है तो सुदामा जी कहते हैं 3 बार कि तेरी भाभी से कुछ कहनी तो ना है। भगवान कहते हैं कि राम राम कह देना। तो कहते हैं कोरी राम राम। तो उन्होंने कहा कोरी राम राम कह देना, क्योंकि भगवान तो कृपा निधान है। वो क्या करते हैं? अज्ञात वर्षा, अज्ञात कृपा करते हैं भगवान। कहने लगे ठीक है भैया द्वारकाधीश। अब रात को भगवान ने जो सुदामा जी को कपड़े दिए थे, जब नदी के पास पहुंचे सुदामा जी के साथ, जब सुदामा जी के साथ नदी पे पहुंचे तो भगवान ने कहा कि मित्र, जो हमने आपको वस्त्र दिए हैं वो हमारे राजसी वस्त्र हैं, इनको भी उतार लो। तो सुदामा जी के मन में ये था कि चलो कन्हैया ये वस्त्र ने नहीं उतारे वो तो जा में 2-4 हीरा लगे हुए हैं, सुशीला जाके दे देंगे। भगवान कहते हैं इनको भी उतार लो। कहते हैं वारे द्वारकाधीश। सुदामा जी कहते हैं कि देख हमारे मन में तो वैसे भी कुछ लेने की इच्छा नहीं थी। भगवान जो है सुदामा जी उतार के भगवान को वस्त्र दे देते हैं और सुदामा जी अपने सुदामापुरी की ओर चल देते हैं और प्रभु अपने महलों की ओर चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुदामा जी चलते चलते पहुंचते हैं सुदामापुरी में। अब सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, और जहां हमारी झोंपड़ी थी वहां तो कुछ भी नहीं है, पेड़ वही है। सुदामा जी कहते हैं कि बारे द्वारकाधीश तेरे ते खूब मिलवे गए, मड़ैया भी गई और लुगैया भी गई, प्रेम से कहो। भगवान द्वारपालों से पूछते हैं, बाहर सैनिक खड़े हैं, क्यों भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहने लगे कि ये सुदामापुरी है। अच्छा, जी तो हमारे नाम की पुरी है। तो सुदामा जी कहते हैं होगा कोई सेठ सुदामा जिसने अपनी पुरी बना दी होगी। तो कहते हैं कि वो किसी सेठ की नगरी है। कि नहीं नहीं, सेठ की नगरी नहीं है, ये सुदामा ब्राह्मण की नगरी है। तो कहते हैं सुदामा ब्राह्मण तो मैं ही हूं। नहीं नहीं, कोई धनवान ब्राह्मण सुदामा होगा, उसकी नगरी हो सकती है। अच्छा, कहने लगे कि वो सुदामा जी जो आपके पंडित जी सेठ जी जो हैं वो अंदर हैं क्या? कहने नहीं, वो द्वारकाधीश से मिलने गए हैं, द्वारपाल कहते हैं। तो कहने लगे द्वारकाधीश से तो मिलने में ही गया था, पर भैया मेरी कैसे हो सकती है? सुदामा जी विचार करते हैं और कहते हैं कि अच्छा, उनके एक धर्मपत्नी थी, हाँ हाँ वो सुशीला जी, वो उनकी धर्मपत्नी है। तो उन्होंने कहा तनिक सुशीला जी बुलाओगे? कहो। अब सुशीला जी जब बाहर निकली तो सुशीला जी है गई। भैया जब धन संपत्ति आती है ना तो फिर संग में वृद्धि भी ले आती है। जो सुदामा जी ने देखा तो सुशीला जी तो आज पहचान में ही नहीं आ रही है। कहने लगी सुशीला तो का है वो, और भैया जी सब कांटे आएगो। तो कहने लगे कि आपके मित्र आए आपके पीछे और ये सब उन्हीं की कृपा है। तो कहने लगे कि हम तो बाकी जाए, एक रात रुके, 3 महीना चल के गए, द्वारकाधीश ने हमें तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ते पर बड़ी कृपा करी। सुशीला कहती हैं कि आपके मित्र अंदर ही बैठे हैं,
दोनों जब सुशीला जी और सुदामा जी अंदर जाते हैं तो साक्षात गोविंद का दर्शन करते हैं और गुनगुनाते हैं कि मंदिर में रहते हो भगवन, कभी मेरे भी घर आ जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी मेरे भी घर आ जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कल बहुत सारी माताएं हमारे पास आई थीं। कुछ माताओं ने तो कंठी भी हमने मंच पे ही दे दी थी। कहने लगी कि गुरुजी हमको कंठी चाहिए। तो मैंने कहा भैया वैसे ही मैं बहुत कम गुरु दीक्षा देता हूं, बहुत कम, क्योंकि गुरु माने चौकीदार, जो भक्तों का चौकीदार हो वो गुरु है। तो हमने कहा कि कल इस कथा के समापन के बाद जब कल सुबह यहां से कलश यात्रा निकलेगी 9 बजे, उससे पहले 8 बजे हम जिन लोगों को ब्रह्म संबंध गुरु मंत्र लेना है वो यहीं दे देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कहने लगे कि गुरुजी हम इतना भीड़ रहती है कि आपके दर्शन तक नहीं कर पाते। मैंने देखा कल 2-3 माताएं तो बेचारी गिर पड़ी। मैं जब गाड़ी में बैठने लगा तो दौड़ दौड़ के आ रही थी। तो हमने कहा कि भैया जो भी तुम्हारी भेंट दक्षिणा हो हम वहीं तुम्हारे पास माताओं को झोली भेज देंगे और वहीं बैठे बैठे ही समर्पित कर देना। तो नारायण परिवार की आशा और उसकी जो भी सखियां हैं वो आएंगी, आपके पास बैठे बैठे वहीं से दे देना। आज अव्यवस्था मत फैलाना, ये सब लोग आपके बीच में आएंगे बैठे बैठे ही। हम आपके भाव को समझते हैं और जैसा कल आपने मंच से सुना हो कि अगली साल तो इन आयोजकों ने कहा है कि खूब बढ़िया व्यवस्था करेंगे। तो खूब प्रेम होगा, खूब आनंद रहेगा और ठाकुर जी की कृपा रही तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो भगवान द्वारकाधीश ने खूब कृपा की और दोनों मिलकर क्या गुनवाते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल
लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो आज जिनको संबंध जोड़ना है गोविंद से जोड़ लो, क्योंकि परमात्मा जो शरीर का देही है वो तो गोविंद है और आत्मा ही परमात्मा है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राजा राम मेरो है, राजा श्याम मेरो है। 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 नंद को लाला घनश्याम 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो देखो है। कैसे गोविंद को बोला, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी